हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप बहुत अच्छे होंगे। तो इग्नू की नोटिफिकेशन आ चुकी है और सारे एग्ज़ाम सितंबर में के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। उसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये हम चेक कर लेते हैं। और मेरे पास अभी जो मैं इग्नू का MCO 7 यानी कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ जो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ यही नोट्स पढ़े तो उनका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा MCO 07। आपने इस सब्जेक्ट को पता होगा, जो M.Com के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अभी हम इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक में क्या है कि इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम जो है वो आती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। एक तो जो इग्नू से बुक मिली वो समझ में नहीं आती क्योंकि उसकी हिंदी इतनी हार्ड है। आप क्या पढ़ोगे, मतलब उसकी हिंदी जो है एकदम टिपिकल हिंदी है, जो हिंदी हम सिर्फ मतलब बुक्स में ही पढ़ते हैं। नॉर्मल हमें नहीं पता कि किसको क्या बोला जाता है। और जब उसको हम रीड करें या पढ़ें समझे तो इंग्लिश के से ज़्यादा टफ हमारे लिए वो हिंदी हो जाती है, क्योंकि हमें वो नहीं पता, वो वर्ड्स हमने कभी सुने नहीं, कभी यूज़ नहीं करे। तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो हम हिंदी में ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको सारे चैप्टर समझ में आएंगे। धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि सितंबर तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCO 7 की बात करें तो MCO 7 में हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे पहला अगर हम ले लें तो फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त का आधार। ठीक है, अब वित्त का आधार, अब इसकी 4 बुक्स होंगी, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, वो हम एक ही में ही क्लियर कर लेंगे। बस मैं आपको ऐसे रफ अभी आइडिया दे रही हूँ। फिर हम जाएंगे सेकंड बुक पर जो है निवेश, निर्णय। सेकंड है हमारा ये। थर्ड है दीर्घावधि वित्तीयन। तो ऐसे ही हम आगे आगे इसको क्लियर करेंगे। तो आज हमारा जो मेन है वो है वित्त का आधार। अब आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समझ लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वित्त का आधार, जब भी कोई हम फर्म स्टार्ट करें या फर्म की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है हमारा वित्तीय प्रबंध क्या है। ठीक है, मैं आपको हर सब्जेक्ट में से 4 से 5 क्वेश्चंस ही बताऊंगी। आप सिर्फ उनको याद कीजिए और उनसे रिलेटेड कुछ आता है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से आंसर लिख सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंध क्या है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है वित्तीय प्रबंध के कार्यों की सूची। अब वित्तीय प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं, कार्यों की सूची ये हमारा हो सकता है, सॉरी सूची गलत हो गया, सूची। ठीक है, ये हो गया हमारा। थर्ड हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि, और वहां पर सारे क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आते हैं तो आप अच्छे से आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय निर्णय और निवेश निर्णय में अंतर। अब आता है वित्तीय निर्णय और निवेश निर्णय में अंतर। ठीक है, डिफरेंस हो सकता है। फोर्थ हम लिख सकते हैं
वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या हैं, यहाँ तक हो गए। अब हम पढ़ते हैं जोखिम के बारे में, क्योंकि जब हम फाइनेंस की बात करेंगे तो उसके साथ जोखिम जुड़ा होता है, और जोखिम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। जोखिम क्या है, यानी कि रिस्क। कई लोगों को नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिस्क। ठीक है, रिस्क हो गया ये हमारा। 5th आता है हमारे पास प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा बोलते हैं रिटर्न को, यानी कि जब हम पैसा लगाते हैं, जोखिम उठा रहे हैं, तो उसके बाद हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है, तो प्रत्यय कहते हैं रिटर्न को। तो प्रत्यय को परिभाषित कीजिए, या प्रत्यय क्या होता है बताइए आप, जो भी है। ये फिलहाल हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, पहले हम इन्हीं को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम अलग चीज़ों पे जाएंगे। आप बस यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद ही हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे।